हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स नोट कर लिए हैं और उन सभी के मैं आपको आंसर देने वाली हूं। जब से सीटेट की प्रोविज़न आंसर की आई है तब से आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी सारे डाउट्स निकल करके आ रहे हैं। क्या हम पास होंगे? हम जनरल कैटेगरी से हैं, 89 मार्क्स हैं, तो क्या हमारा एक नंबर बढ़ जाएगा? या फिर हम SC ST OBC से हैं और हमारे 80 और 81 नंबर आ रहे हैं, क्या हम पास होंगे या फिर नहीं होंगे? और इस बार सीटेट में नॉर्मलाइजेशन लगेगा या फिर नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपके सारे डाउट्स मैंने नोट किए हैं, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला डाउट था फ्रेंड्स आप लोगों का कि हमारे 80, 82, 85 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या हम पास होंगे या फिर नहीं होंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो 4 या 5 स्टूडेंट्स का ये कमेंट था कि हमारे 88 या फिर 89 मार्क्स हैं, तो क्या हमारा 1 या 2 नंबर बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिए, इस बार सीटेट में आपके 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, 2 से 3 नंबर बढ़ने हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जिनके भी उनके पासिंग मार्क्स से 2 नंबर कम है या 1 नंबर कम है, तो हो सकता है वो लोग इस बार पास हो जाएंगे। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी, अभी ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो देखिए, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ था, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट निकल करके आ रहे थे कि नहीं, इस बार तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ ना ही मैं आपको क्लियर बता सकती हूँ, ना ही आप बता सकते हैं, क्योंकि ये तो सीटेट के ऊपर डिपेंड करता है। और आप जानते हैं आज तक सीटेट में कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। आज तक के रिकॉर्ड में सीटेट के एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। तो इस बार भी जहाँ तक है नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा फ्रेंड्स। आप पूरा पूरा यही मानकर चलिए, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज़ इसी तरफ हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। ठीक है, उसके पीछे रीज़न है और वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल अच्छा रीज़न है, लॉजिक वाली बात आप कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि सीटेट एक जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। सीटेट क्लियर करके आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलनी है। ठीक है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन इस बार भी जहाँ तक है नहीं होगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कोई भी नोटिस आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं जिन भी स्टूडेंट्स के पासिंग मार्क्स से 2 या 3 नंबर कम है, तो देखिए आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं फ्रेंड्स, मैं आपको झूठी होप नहीं दिलाऊंगी, मैं सही बात आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों के 4 या 5 नंबर और अगर इससे भी 6 या 7 नंबर कम है आप लोगों के पासिंग मार्क्स से, तो आप लोग होप मत कीजिएगा कि इतने मार्क्स बढ़ेंगे। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे तो 2 या 3 मार्क्स बढ़ेंगे फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा मार्क्स बढ़ने पॉसिबल नहीं है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के 2 या 3 नंबर कम है वो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। देखिए क्यों बढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको पता है क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1-2 स्टूडेंट्स ने ही दिया है। जहाँ जितने मेरे सोर्सेज हैं मुझे पता लगा है, तो इस बार क्वेश्चन चैलेंज के लिए बहुत सारे दिए हुए हैं। तो देखिए अब सीटेट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर वो लोग इसे मान लेते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं, नहीं भी तो 1 या 2 नंबर तो आपको अब बढ़ना ही है। ठीक है, आपको पता होगा एक बोनस नंबर तो उन सभी स्टूडेंट्स को मिलना है जिनकी आंसर की में किसी ऑप्शन में 9 लिखा हुआ है। आप जानते हैं ऑप्शन तो 4 ही होते हैं, या तो 1 लिखा होता या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। और अगर 9 लिखा है इसका मतलब है आपको बोनस नंबर मिलेगा। 9 का मतलब ये होता है कि सीटेट ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, इसीलिए वो फ्री का नंबर सबको मिलता है। दूसरा आंसर की में किसी ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए हुए थे किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे 2 या 3, जबकि आंसर तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए, या तो 2 या तो 3, है ना, ऐसे ही, या तो 1 या 4 ऐसे करके। तो इन दोनों ऑप्शन में से अगर आपने कोई भी टिक किया है ना, तो आपको 1 मार्क यहाँ पर भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स का सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है या फिर इस बार जिनका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, वो आगे किस चीज़ की प्रिपरेशन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 2023 में जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं ना, आने वाले एग्ज़ाम्स, वो हैं आपके सबसे पहला सुपर टेट। ठीक है, आप सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ इस बार DSSB भी होने वाला है। ठीक है, और DSSB हमेशा गर्मियों में होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी।
तो गर्मियों में ये एग्ज़ाम होता है और 2023 में एग्ज़ाम होना है, और आप जानते हैं गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है। और सुपर टेट और DSSB का सिलेबस तो इतना वास्ट है ना, आप 2 या 3 महीने में प्रिपरेशन करके जॉब नहीं पा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और उन स्टूडेंट्स के लिए एक बात है जिनके 4, 5 या फिर इससे भी 6, 7, आप 10 तक कह सकते हैं, जिनके पासिंग मार्क्स से इतने नंबर कम है ना, वो सीटेट की होप अभी छोड़ दीजिए। आप लोग क्या कीजिए, नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतने ज़्यादा मार्क्स जहाँ तक है सीटेट में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कभी नहीं बढ़ते हैं। इससे पहले वाला सीटेट मैंने भी दिया हुआ था, मेरा भी क्वालिफाई है। मेरी शिफ्ट में सच बताऊँ तो एक भी मार्क नहीं बढ़ा था, क्योंकि मेरी शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन था किसी ने भी क्वेश्चन चैलेंज के लिए नहीं दिया होगा, तो ऑब्वियसली एक भी नंबर मेरा नहीं बढ़ा था। बट मैं विदाउट ऐसे नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़े, मैं पासिंग मार्क्स मेरे थे, ठीक है। तो ठीक हो गया फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।